को बताएं कि मंसूबे में $3.5 अरब की अमरीकी सरमायाकारी होगी। कराची के लिए वफाकी हुकूमत का एक और तोहफा सामने आया। मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने CPEC के तहत कराची के लिए एक बहुत बड़ा इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, कराची के लिए एक बड़ा जो तोहफा वफाकी जाने को दिया गया। मेरी जो मिनिस्ट्री है उसने CPEC के तहत कराची के लिए एक बहुत बड़ा इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें जो है 5 ममालिक ने कराची कोस्टल कंपरेंसिव डेवलपमेंट जोन को शामिल कर लिया और KCCTZ मैरीटाइम के अमूर की वजारत कराची को इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जोन फराहम करेगी और इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के जरिए कराची को दुनिया के सरफहरिस्त बंदरगाहों में शामिल कर लिया जाएगा। और ये भी कहा है कि इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के थ्रू तकरीबन $3.5 अरब की बड़ी सरमायाकारी होगी और ये जो जोन होगा सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क के पूरे खित्ते के लिए एक अहम मंसूबा होगा जो CPEC के तहत जो ये बनाया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने भी जो इसको फोकस किया था और इसको ये कहा था कि रहने वाले तकरीबन 20,000 जो है खानदानों को रिहायशी आबादी भी फराहम की जाएगी इस मंसूबे और KCCTZ ये कराची के जो अहम अमूर होंगे वो भी शामिल किए जाएंगे। और वफाकी वजीर अली जैदी जो बैरी अमूर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर जो ये जोन होगा और ये तमाम के मैरीटाइम अफेयर के जो मंसूबे होंगे उसमें कराची के लिए अहम मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी तो दे दी गई है और तखमीना क्या लगाया गया है, कितने अरब डॉलर या कितना पैसा इसके ऊपर लगेगा और ये कब तक मुकम्मल होगा? ये बताया है कि जो CPEC के थ्रू जो फोकस किया जा रहा है तो तकरीबन $3.5 अरब की सरमायाकारी होगी जोन के ऊपर। जो जदीद जोन जो है जो समुद्री जो बहरी बंदरगाह है उनको जदीद बनाया जाएगा। यहाँ पे जो घर भी हैं वो भी तामीर किए जाएंगे और इसके साथ जो यहाँ पे टाइम फ्रेम का है कि CPEC के थ्रू जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आ रहे हैं उसमें 3 साल का कहा जा रहा है कि मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। ये बताइएगा कि $10 करोड़ के जहाज़ों की खरीदारी से कबल चेयरमैन PNS को तब्दील कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, नोटिफिकेशन जैसा कि हमें मौसूल हुआ है और यहाँ पे देखेंगे जो हम इसकी तहकीकात भी कर रहे थे। 12 इसकी मालूमात की थी PNSC जो है जहाज़ों की खरीदारी से कबल जो है जो चेयरमैन थे जो 3 साल के लिए तैनात किया गया था उनको अचानक तब्दील कर दिया गया है। शकील मंगरू जो चेयरमैन उनको जो है नोटिफिकेशन के तहत UBI का जो है तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और चेयरमैन शकील अहमद मंगरू को 3 साल के लिए जो चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। यहाँ पे वादे कर लूँ और PNSC जो है जराये ने कहा है कि तकरीबन जो $10 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से 3 बड़े बहरी जहाज की खरीदारी का जो प्लान बनाया हुआ था उसको वो देख भी रहे थे। अब जो नामालूम वजूहात की बिना पर चेयरमैन PNSC को तब्दील अचानक से कर दिया गया है जो कि सवालात जन्म दे रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा है कि जहाजों की खरीदारी के लिए मंजूर नजर जो चेयरमैन की तैनाती के जो फोकस किया जा रहा है जराये ने कहा है। और ये भी कहा है कि सिक्योरिटी वजारत बहरी अमूर एक बार फिर जो है कायम मुकाम चेयरमैन का चार्ज जो है देने का फोकस कर रही है जो कि सिक्योरिटी वजारत पहले भी 2 साल के लिए जो है कायम मुकाम चेयरमैन PNSC रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से गुज़श्ता और रवा माली साल के लिए फर्नीचर खरीदारी की जारी वर्क ऑर्डिनेंस को मनसूख कर दिया गया है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। आला सतह कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशात के नतीजे में ये फैसला किया गया। सरकारी स्कूल्स के डेस्क की महंगे दामों, खरीदारी के स्कैंडल्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के अहम नुकात मंजर आम पर आ चुके हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर बनाई गई आला सतही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम को पेश कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट के मंदरजात के नतीजे में महकमा तालीम ने माली साल 2020-21 और 21-22 के लिए किए गए टेंडर्स के बाद जारी होने वाले वर्क ऑर्डर्स को मनसूख करने का फैसला कर लिया है और कमेटी को स्कूल डेस्क की खरीदारी के तरीक़ेकार और कीमत का जायजा की सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई है, जबकि मोहलिक वायरस के हाथों 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के 229 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध भर में केसेस की मजमूई तादाद 642 रही। सूबे भर में मोहलिक वायरस से मुतासरा 11 अफराद लुक़मा अजल बन गए। पोर्ट कासिम पर LNG टर्मिनल में खराबी की वजह से शहर कायद को CNG की सप्लाई मुतासर हुई है। CNG स्टेशन पोर्ट कासिम बहाली के बाद पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ।
जी एक बार फिर सिंध में जो गैस सप्लाई का शॉर्टफॉल हुआ है, वजह ये बनी पोर्ट कासिम पे पाक एलएनजी टर्मिनल से गैस की सप्लाई जो अचानक से बंद हो गई है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर सुई सदन गैस ने जो सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन है जुमे की रात 11 बजे अचानक बंद कर दिए और जो सार्फिन और शदीद परेशान हुए। सीएनजी जो जुमे की रात 11 बजे से बंद हो 57 घंटे के लिए बंद हुए हैं और पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। जो वजूहात बताएं कि पाक एलएनजी टर्मिनल है जो 600 MMCFD गैस सप्लाई करता है, वहाँ तकनीकी खराबी आई है, उसकी वजह से वहाँ पे तकनीकी खराबी दूर करने के लिए वहाँ से सप्लाई बंद हुई है। गैस का शॉर्टफॉल हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है सीएनजी सेक्टर को यहाँ पे गैस लोड शेडिंग की गई है और अब सीएनजी स्टेशन जो हैं 57 घंटे के लिए बंद किए गए हैं। अब जो कि पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। यहाँ सीएनजी एसोसिएशन और सार्फिन से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि अचानक से गैस की बंदिश की गई है और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मजमूई तौर पर जो है सीएनजी पे चल रही होती है, जिसकी वजह से शहर में देखा जाए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी का सामना है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि केसीआर के मंसूबे पर काम हो गया या नहीं। सर्कुलर रेलवे माड़ीपुर के ट्रैक पर ताहाल काम शुरू ना हो सका। 1 साल से जायद का अरसा बीत गया, ट्रैक जूं का तूं है। ट्रैक पर मौजूद सामान की देखभाल के लिए भी कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से कल से विफाकी हुकूमत खासी मुतहरिक नज़र आती है और बताया जा रहा है कि 27 तारीख को वज़ीर आज़म कराची आएंगे और न्यू कराची के सर्कुलर रेलवे से वहां से इफ्तिताह करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं माड़ीपुर रोड पर और माड़ीपुर रोड पर वज़ीर मेंशन का ये पॉइंट है जहां से कभी किसी दौर में केसीआर जो है वो चला करती थी और 1999 में ये केसीआर जो है बंद हुआ था। ये आप मनाजर बैग पर मुलाजा कर सकते हैं। ये केसीआर का सारा सामान मौजूद है यहाँ पर, रेलवे ट्रैक के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन शाहजेब रजा अगर आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये वो सारा सामान है जो कि रेल की पटरी बनाने के यानी कि ट्रैक बनाने के काम आता है। ट्रैक का तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है और ये तवील लाइन लगी हुई है इस सामान की। राइट साइड पर आप देख सकते हैं, ये वो ट्रैक है जिसको दोबारा से बनाया जाना था, तामीर किया जाना था। आज 10 माह हो चुके हैं और इस ट्रैक की तामीर का काम ताहाल जो है वो शुरू नहीं हो सका है। वजीर रेलवे चाहे वो शेख रशीद हो चाहे वो आजम सवाती हो, अपने दौर में केसीआर के हवाले से वही छोटे छोटे से लाहे अमल देते रहे हैं। शेख रशीद साहब ने तो केसीआर उस वक्त में चला दी जब मेन ट्रैक के ऊपर, जबकि कोई और ट्रैक केसीआर का तामीर ही नहीं किया गया था और आजम सवाती तो इस हवाले से सीरियस नज़र आए ही नहीं अपने टेन्योर में। जब इसके ऊपर काम नहीं होगा तो फिर से वही तजावीज़ात जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। अभी तक यहाँ पर आपको जो मनाजर आपने देखे हैं, मुलाहजा किए हैं, उसके मुताबिक, और मैं यहाँ पर इस स्पॉट पर इस वक्त लाभ मौजूद हूँ, उसके बावजूद ये देखने में आ रहा है कि उनका कोई काम जो है वो खास तौर पर केसीआर के बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने अपडेट किया। नाज़िमाबाद गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन चुका है। SBCA की कारकर्दगी से मायूस ज़िला इंतज़ामिया वस्ती ने इदारे को शिकायती ख़त भी लिख दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। अपडेट करें आपको, नाज़िमाबाद गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन चुका है। SBCA की कारकर्दगी पर मायूसी की वजह से ज़िला इंतज़ामिया ने इदारे को ख़त तो लिखा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। SBCA ने अब तक सिर्फ 11 इमारतों का दौरा किया है, लेकिन वहाँ पर इससे ज़्यादा 57 इमारतें सील की हैं। SBCA ने इस हवाले से ख़त भी लिख दिया है। सिर्फ 3 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ख़त के मतन में ये तमाम तर तफसीलात दर्ज की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सलीम हबीब इजलास में नहीं आते, ये भी दर्ज किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, शिकायती ख़त लिखा गया है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। SBCA की टीम गैर कानूनी इमारतों का डेटा जमा करने में नाकाम हो चुकी। नाज़िमाबाद गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल नाज़िमाबाद का इलाका जो है वो गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन चुका है। SBCA की कारकर्दगी बिल्कुल ही मायूस कुन दिखाई देती है। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद जो है उनका भी यही मौके पे उन्होंने शिकायती खत लिखा है SBCA के DG को और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को भी उन्होंने इतला दी है कि नाज़िमाबाद भर के अंदर जो है वो गैर कानूनी तामीरात हो रही है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और जो कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए और उसके अलावा जो कमाल अहमद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA के नाज़िमाबाद के, उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया था। उन्होंने किसी किस्म का भी रिकॉर्ड जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद को। इसके अलावा ये भी कहा गया कि
तकरीबन जो है वो 55 के करीब गैर कानूनी इमारतें थी जिसको सील किया गया था एसबीसीए की जानिब से, लेकिन कार्रवाई जो है वो सिर्फ 3 इमारतों के खिलाफ की गई। उसके अलावा किसी भी इमारत के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। एसबीसीए का जो अमला है वो हर दफा जो है वो ये बहाना बना देता है कि उनके पास डिमोलिशन टीम जो है वो मौजूद नहीं है। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने ये दरख्वास्त दी कि एक खत में कि हफ्ते में एक मरतबा जो है वो डिमोलिशन स्क्वाड जो है वो दिया जाए ताकि सब डिवीजन के अंदर गैर कानूनी तामीरात है उसमें जो है उसको खत्म किया जा सके। अगर हम बात करें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अगर आप अपना घर बनाने के लिए एक ईंट भी लगाएंगे तो उनके नुमाइंदे आपके घर घर मौजूद होंगे, लेकिन जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती है और भारी रिश्वत तलब कर ली जाती है तो कोई एसबीसीए का डायरेक्टर हो या डिप्टी डायरेक्टर हो या डीजी हो, वो भी जो है वो बिल्डिंग को गिराने में हमें नाकाम दिखाई देता है। कराची शहर जो है वो गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उन्होंने अपनी जेबें गर्म करके आंखें बंद कर ली। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हसन अब्बास। अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर एम्बुलेंस के आने की तस्दीक कर दी है। उमर शरीफ की सेहत और उनकी रवानगी से मुतल्लिक मालूमात क्या है, जानते हैं वाजिद रजा अस्फहानी से। जी वाजिद। उमर शरीफ को लेने एयर एम्बुलेंस जर्नी से कल यानी इतवार की रात 11 बजे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरेगी। एयर एम्बुलेंस में कप्तान के अलावा अमले के 5 अफराद भी मौजूद होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर रीफिलिंग के बाद पीर यानी 27 सितंबर को रवाना होगी। इस एयर एम्बुलेंस में उमर शरीफ की फैमिली का कोई फ़र्द शामिल नहीं होगा क्योंकि उनके अहल खाने के पास यूरोप और कनाडा का वीज़ा नहीं है और ये एयर एम्बुलेंस 2 जगह स्टॉप ओवर करके अमेरिका पहुंचेगी। उनके अहल खाना जिनमें उनकी पहली अहलिया फरादीबा और उनके साहबजादे जवाद और फवाद शामिल हैं। उसके अलावा उनकी तीसरी अहलिया जरी गज़ल ये कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए अमेरिका रवाना होंगे। चूँकि उमर शरीफ को इस्तिस्ना हासिल है इसलिए उन्हें यूरोप और कनाडा के वीज़े की ज़रूरत नहीं है और उनके लिए फ़िलहाल अमेरिका का वीज़ा ही काफ़ी है जिस पे वो अमेरिका रवाना होंगे। इस सारी सूरत हाल का अगर हम आपको बैकग्राउंड बताते चलें तो 1 सितंबर को उमर शरीफ की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो व्हीलचेयर पर बैठे दिखाई दे रहे थे और उनके अहल खाना का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि रूटीन के चेकअप के लिए ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन 11 सितंबर को उनकी अहलिया ज़री गज़ल की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो हुकूमत से अपील करती हैं कि इलाज के गर्ज के लिए उमर शरीफ को अमेरिका शिफ्ट किया जाए और जहां उनकी तबीयत काफ़ी तशवीशनाक है और डॉक्टर्स ने उनके अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल करार दिए हैं। उमर शरीफ जो तवील अरसे से दिल के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, उनकी मदद के लिए सबसे पहले सिंध हुकूमत सामने आती है और एयर एम्बुलेंस की मद में जो 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे वो फ़ंड जारी करने का ऐलान करती है और इस ऐलान के तकरीबन 10 रोज़ बाद कल एयर एम्बुलेंस कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ की तबीयत डॉक्टर्स ने अभी बेहतर करार दी है। वो गुज़िश्ता कई दिनों से ICU में थे। लेकिन शुक्रिया वाजिद, आपने अपडेट किया।